नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रोटेस्ट की वजह से सरकार को झुकना पड़ा है रेलवे को, और उन्होंने ऑफिशियली एक नोटिस निकाला है आपके CBT 1 के लिए। और आपने जो भी एक एक सवाल पूछा था उसका करेक्टली उन्होंने जवाब भी दिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो नोटिस ऑफिशियली डाउनलोड करके एक बार बता देता हूँ। तो दोस्तों, ये ऑफिशियली PIB की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया है। आप देख सकते हो 18 जनवरी 2022 का ऑफिशियली नोटिस है जो 1/24 पर डाला गया है। एक एक सवाल का जवाब आप यहाँ पर बिल्कुल आराम से देख सकते हो। पहला सवाल तो ये है कि कैंडिडेट हैव एक्सप्रेस्ड कंसर्न और लेवल वाइज एंड पोस्ट वाइज रिजल्ट डिक्लेरेशन। तो यानी इसका मतलब तो यही है कि यहाँ पर पोस्ट वाइज यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है, इसको आप छोड़िए जो नोटिफिकेशन में दिया गया था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ से सेकेंड की, कि यहाँ पर कंसर्न हैव बीन एक्सप्रेस्ड दैट द रेलवे बोर्ड हैड इन एग्जाम नोटिफिकेशन मेंशन दैट CBT 1 विल बी क्वालिफाई एग्जाम कैंडिडेट 20 गुना वैकेंसी के 20 गुना CBT 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। तो उन्होंने यहाँ पर लिखा है कि लेवल वाइज हमने 2, 3, 4, 5, 6 को डिफरेंट लेवल को एक साथ मिलाकर 20 गुना हमने पास किए गए हैं। क्लियरली स्टेट्स उन्होंने इस तरीके से दिया है। अभी आप वीडियो में पूरा देख रहे हैं, उन्होंने एक एक सवाल का जवाब जो आपने ट्वीट में पूछा था उसका जवाब दिया है। नंबर 3 पे कि शॉर्ट लिस्टिंग शुड बी डन एज 7 लाख कैंडिडेट नोट 7 लाख रोल नंबर। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि 7 लाख स्टूडेंट को क्लियर करना था, 7 लाख रोल नंबर को नहीं। यानी एक रोल नंबर 4-5 बार आ रहा है तो उसको 7 लाख में क्यों काउंट किया जा रहा है। तो उन्होंने इसका रिप्लाई दिया है, नाउ हेयर वाज इट इज मैंशन दैट 7 लाख डिस्टेंस कैंडिडेट विल गेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकेंड स्टेज सिंस एस सेकेंड स्टेज कंसिडर CBT ऑफ 5 डिफरेंट लेवल। दोस्तों, एक लेवल पर यानी एक लेवल पर उसकी एलिजिबिलिटी के हिसाब से, मेरिट ओपिनियन के हिसाब से हमने 7 लाख रोल नंबर को चुना गया है। सम नेम अपीयरिंग इन मोर देन वन लिस्ट। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें एक पोस्ट पर 20 गुना लिए हैं, अब उसमें सेम रोल नंबर होगा तो भी हमने उसको 7 लाख में गिना है। ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर उन्होंने इस तरीके से बोला है। और देखते हैं, अब रेलवे से कहा है कि RRB है शॉर्ट लिस्टेड। RRB ने केवल 4 से 5 गुना स्टूडेंट को ही यहाँ पर पास किया गया है वैकेंसी के। तो यहाँ पर उनका जो आया है नोटिस वो ये है, द शॉर्ट लिस्टिंग हैज बीन डन लेवल पोस्ट वाइज। हमने पोस्ट वाइज 20 गुना पास किया है, यानी एक सीट पर जो बंदा अगर 2 पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई है तो हर पोस्ट पर हमने 20 गुना जो नोटिफिकेशन में दिया गया है उसी तरीके से पास किया गया है। द लिस्ट कंटेंट लिस्ट बनाई गई है अबाउट 7 लाख रोल नंबर विच इज 20 टाइम नोटिफाइड वैकेंसी ऑफ अबाउट 35,000 वैकेंसी का 20 गुना 7 लाख रोल नंबर को हमने उसमें मेंशन किया गया है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें अभी भी क्या क्या कमी है, क्या इन्होंने दिया है, क्या चकमा दिया है स्टूडेंट को। दूसरा, थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर बोला है कि एक सीट पर 10 कैंडिडेट यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। 10 कैंडिडेट्स यूज टू फाइट फॉर 1 पोस्ट, नाउ 1 कैंडिडेट विल फाइट फॉर 10 पोस्ट। पहले ऐसा होता था कि एक सीट पर 10 लड़के होते थे, लेकिन इस वैकेंसी में 10 सीट पर एक लड़का है। तो उन्होंने यहाँ पर बोला है कि द फाइनली 35,000 कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड एंड 1 कैंडिडेट विल बी अपॉइंटेड अगेंस्ट ओनली 1 पोस्ट। यानी कि 35,000 वैकेंसी पर हर पोस्ट पर सिर्फ एक कैंडिडेट को अपॉइंट किया जाएगा उसके मेरिट और परफॉर्मेंस के हिसाब से। कोई भी पोस्ट को यहाँ पर खाली नहीं छोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक लड़का 4 सीट के लिए पास है तो 3 सीटें खाली रहेगी और एक नौकरी लगेगा। उन्होंने ये क्लेरिफाई किया है। सम कैंडिडेट हैव बीन डिक्लेयर्ड क्वालिफिकेशन फॉर मोर देन 1 लेवल। हमने पूछा था कि कुछ कैंडिडेट है जो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी क्वालिफाइड हुए हैं। तो उन्होंने कहा है सिंस इच लेवल विल बी हैव सेपरेट सेकंड स्टेज। उनके लिए सेकंड स्टेज है जो डिफ़िकल्टी के आधार पर उनको हायर पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। और जो कम नंबर पर है, ठीक है, कम नंबर पर उनको है उनको निकाल दिया जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया गया है, जैसा कि आप खुद देख सकते हो। मोस्ट सवाल आता है कि कट ऑफ हाई क्यों गया है। तो यहाँ पर उन्होंने लिखा है द कट ऑफ हैव बीन प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक नॉर्मलाइजेशन मार्क
नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर नॉर्मली हायर देन रॉ स्कोर के आधार पर कट ऑफ को बनाया गया है। तो ये आल्सो कट ऑफ डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंसीज पर जो नोटिफिकेशन में लेवल और पोस्ट के हिसाब से दी गई है। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है कि 10+2 वालों के लिए सिर्फ 10,500 वैकेंसी थी, तो उनके लिए और ग्रेजुएशन वालों के लिए बाकी जो है वो वैकेंसी ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो कट ऑफ तो हाई जाने हैं क्योंकि 10+2 वाली एग्ज़ाम भी ग्रेजुएशन वाले ने दी है और उनको 10+2 पोस्ट के लिए भी पास किया गया है। और यहाँ पर डिपेंड करता है जो ग्रेजुएशन लेवल है उसके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर। उन्होंने 10+2 की जो कट ऑफ है उसको भी फाइट किया है। तो अगला क्वेश्चन इसी पर पूछा गया है, ग्रेजुएशन कैंडिडेट आर गेटिंग अंडर ग्रेजुएट बेनिफिट बिकेम एलिजिबल फॉर बोथ ग्रेजुएशन और 10+2 लेवल। यानी कॉलेज करने वाला बंदा 10वीं और 12वीं की दोनों 12वीं की जो पोस्ट है और कॉलेज की जो पोस्ट है दोनों के लिए एलिजिबल है। ये तो इनके साथ खिलवाड़ हुआ 12th वालों के साथ। तो यहाँ पर उन्होंने सफाई झाड़ते हुए सिर्फ इतना लिखा है कि ये रिक्रूटमेंट जो एजेंसी है उसने अपना 10+2 का जो लेवल का पोस्ट है ग्रेजुएशन का दिया है वो उन्हीं के हिसाब से दिया गया है। इसमें यहाँ पर कोई क्वालिफिकेशन नहीं दिया गया है कि कॉलेज वालों के लिए अलग से कट ऑफ निकले और 12th वालों के लिए अलग से कट ऑफ निकले। जैसा कि आप देख सकते हो नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। अगर बात करें, इन्होंने जब स्पष्ट रूप से लिख रखा है कि हमने सिर्फ 4 से 5 गुना स्टूडेंट ही पास किए हैं, इस चीज़ को रेलवे मानता है। रेलवे इस चीज़ को मानता है कि हमने सिर्फ 4 से 5 गुना स्टूडेंट पास किए हैं। तो एक बात बताइए, सेकंड एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपको स्टेशन मास्टर भी देने हैं, एलडीसी वाले भी देने हैं, और आपने ऑफिशियली नोटिफिकेशन में ये बोला है कि CBT 2 जो क्लियर करके 8 गुना बच्चों को साइको टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट में भेजेंगे। तो अब आप ये बताइए, जब आपने 4 से 5 गुना क्लियर किया है तो फिर CBT 2 लेने की ज़रूरत आपको कहाँ पर पड़ गई? स्टूडेंट तो आपके पास यहीं छट गए, सीधा टाइपिंग और साइको टेस्ट करवा दो। समझ रहे हो? अगर कोई बंदा टाइपिंग के लिए पास हो जाता है तो 4 से 5 गुना तो वो टायर 2 में बैठेगा CBT 2 में, और CBT 3 के लिए 8 गुना बंदे रेलवे लाएगा कहाँ से? एक तो ये, दूसरा 10+2 वालों की जो पोस्ट है उन पर ग्रेजुएशन वालों का किस तरीके से हक है? अगर हक है तो फिर ग्रेजुएशन वालों को जो ऊंची पोस्ट है उन पर जाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कट ऑफ तो कहीं ना कहीं तो डाउन होने वाला है, या तो ग्रेजुएशन का हो या फिर 10+2 वालों का होना चाहिए। और इस बकवास को सुनने के बाद में कमेंट सेक्शन में आपकी राय जरूर बताना कि रेलवे ने कुछ नया इसमें क्या बताया है। जो हमारे सामने था वो तो हमने किया ही है। रिवाइज रिजल्ट जारी करने के लिए कोई भी यहाँ पर उन्होंने ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया है। तो भाई CBT 2 में जो पास हुए हैं तैयारी कर लेना, D ग्रुप आ रहा है, तैयारी कर लेना। 2018-19 में ऐसा ही हुआ था। 2018 की वैकेंसी में नॉर्मलाइजेशन में किसी के नंबर 100 बढ़ा दिए थे, 100 से भी ऊपर थे, कुछ नहीं हुआ, वही सब कुछ हुआ। आज वो जॉब कर रहे हैं, अपन बेरोज़गार है जो आज यहाँ पर हंगामा कर रहे हैं। और वैसे जो भी साथ होगा हमसे, हम ज़रूर आपका साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।